नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्तकलिनाथमने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई शब्दसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादिदेव वरहनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनुष्य यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें गौतम स्वामी राजा शरणिक को समझा रहे थे कि हे शरणिक, संसार में आज जिसको तूने मारा है वह भविष्य में तुझे मारेगा। आज जो जिसके द्वारा तू मारा जा रहा है, तू पूर्व में उसको मार करके आया था, क्योंकि जैसा करेगा वैसा ही तो मिलेगा। मिलेगा वही जो किया था, मिल रहा है वही जो करके आया था। अब तू नहीं माने और नहीं स्वीकारे तो ये तेरी गलती है, लेकिन होगा तो ऐसा ही। ये 100% सत्य है, इसमें 1% भी कहीं भी खोट नहीं है। ये जो बात है 100%। तुम्हारा सोना तो तेजपाल भाई 24 कैरेट हो, फिर भी 24 कैरेट में कितने % सोना होता है? बोलो। 24 कैरेट का सोना होता ना, उसमें सोना कितना होता है? वैभव घाटलिया, 24 कैरेट सोने में सोना कितना होता है? हाँ देखो, 99.99 उसमें सोना होता है, लेकिन 0.01% उसमें भी मिलावट है। तुम्हारे 24 कैरेट सोना में मिलावट है, लेकिन जो मैंने तुमसे बात बोली ये पूरी 100% प्योर है। इसमें कहीं भी 1% भी मिलावट नहीं है। जो तूने किया था वह तुझे मिल रहा है, और जो तू करेगा वह तुझे भविष्य में मिलेगा, और ऐसा ही होगा। इसके अलावा किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कुछ भी होगा नहीं। अब मानो तो भी होगा, और नहीं मानो तो भी होगा। हे जीव, और मान जाओगे तो खुशी होगी, आनंद होगा, और नहीं मानोगे तो दुख होगा, और क्या परेशानी होगी। जिस यहाँ पर बता रहे कि हे जीव, पहले तूने जिसको मारा था वही तो वर्तमान में तुझे मार रहा है, और तू जो वर्तमान में जिसको मार रहा है वह भविष्य में तुझे मारेगा। विश्वास है? विश्वास है? बोलो राजेंद्र भाई, विश्वास है? नहीं है महाराज। हे जीव, एक धीवर की कहानी आती मनसुख लाल जी। एक धीवर था। धीवर जानते ना तुम लोग? मतलब
मछुआरा। उस मछुआरे ने क्या किया कि मछुआरा दिन रात क्या करता, मछलियों को मारता और मछलियों को मार करके और थोड़ा थोड़ा धन कमाता और अपना जीवन गुजारता। एक दिन उसको मुनिराज मिल गए और मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, जैसा तुम्हें दे रहे ना कि मान जाओ। महाराज कैसे मान जाए? यदि नहीं मान जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? घर तो चलाना है, इसलिए नहीं मानेंगे। तो उसने भी बोला धीवर ने कि हे मुनिराज, यदि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं और बात मान करके मैं मछलियों को मारना बंद कर दूं तो मेरा घर क्या चलेगा? मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे, क्योंकि मेरा धंधा ही यही है। तो हे जीव, नहीं मान रहा है तो एक काम कर, थोड़ा सा मान जा। ज्यादा नहीं मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मनसुखलाल जी, एक आदमी है और एक आदमी को भूख लगी खूब जोर से। इतनी भूख लगी, वो नरक में बोलते ना, तीनों लोग का नाज जो खाए और मिटे ना भूख, कड़ा ना लहाए। तीन लोग का नाज भी खा ले लेकिन भूख ना मिटे, लेकिन एक कण नहीं मिलता है। तो ऐसे नागेंद्र घाटेलिया को भूख लगी। कितनी भूख लगी? पूरा तीन लोग का नाज खा ले, इतनी भूख लगी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से, खाने को चाहिए, खाने को चाहिए। हे जीव, अब इतनी भूख लगी, अब इतनी भूख लगे में क्या करेगा जीव? क्या करोगे नागेंद्र भाई बता? अपने बेटे को बुलाओगे, हे बेटे आ जाओ। हे जीव, तीव्र भूख लगी, तीव्र भूख लगे में एक रोटी आटे की मिल जाए, भले एक मिल जाए तो उतनी तो भूख मिटे। और यदि उसकी जगह विष की एक गोली मिल जाए तो भूख लगी, एक रोटी मिल जाए तो एक रोटी के योग्य तो भूख मिटे, पूरी मिटे चाहे नहीं मिटे। तो ऐसे हे जीव, तू जो धर्म कर रहा है वह तू इतना सा भी यदि सत्य धर्म करेगा तो उतना तो सुख मिलेगा। और असत्य भर भर के भी करे क्या? नागेंद्र भाई भूख लगी, भूख लगी। अब गिरीश के पास गए, बोले भूख लगी। तो गिरीश ने क्या किया, एक ट्रक भर के पत्थर पटक दिए, ले खा लो। बहुत भूख लगी ना तुम्हें, तो एक ट्रक भर के उसने पत्थर फोन कर दिया, ट्रक भर के लिए आओ। और एक ट्रक भर के पत्थर ला करके और नागेंद्र सेठ को दे दिए, खा लो, भूख मिट जाएगी। हे गिरीश भाई, ट्रक भर के पत्थर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो एक रोटी दे दे, एक रोटी से मेरा काम हो जाए। 50 ग्राम आटा दे दे, 100 ग्राम नहीं चाहिए, 50 ग्राम की रोटी बना के खा लूं, मेरा पेट की भूख मिट जाए। तो इसे है तेजपाल भाई मुंगानिया, अब मुझे संसार के ये तपन की भूख लगी है, मैं संसार के जन्म मरण में भटक रहा हूँ और ये जन्म मरण मुझे मिटाना है। कैसे मिटे? बोलो राकेश भाई, मिटाना है कि वो घूमना है? कैसे मिटे? हे जीव, धर्म की एक रोटी मिल जाए, मेरा जन्म मरण मिट जाए, उतना तो मिट जाए। और यदि अधर्म के ट्रक भर के पत्थर भी मिल जाए तो मेरा कोई भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे कि हे जीव, यदि धर्म इतना सा भी करेगा तो भी कल्याण होगा, और अधर्म 24 घंटे भी करेगा तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि सम्यक के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ और सच्चा धर्म इतना सा भी करे। अब उसने किसने, धीवर ने क्या किया? मछुआरा। हिंसा तो अधर्म है,
हिंसा तो पाप है। जब हिंसा पाप है और धीवर का काम ही वही है, मुनिराज ने उनको संबोधन दिया, एक काम कर, तुम पूरा नहीं छोड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोल रहे तुमसे तेजपाल भाई तुम घर छोड़ दो, सारी संपत्ति छोड़ दो, नहीं आवश्यकता है, रखे रहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो छोड़ता जा। जितनी छोड़ता जाएगा उतना धर्म होता जाएगा, और जितनी रखे रहेगा उतना धर्म हो जाएगा। उस धीवर को नियम दिया, काहे का, तुम भी ले लो नागेंद्र सेठ, धीवर के जैसे। धीवर ने नियम लिया, काहे का, मेरे जाल में मैं हिंसा पूर्णता नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरे जाल में जो भी पहली मछली फंसेगी उसको मैं नहीं मारूंगा, उसको अपने जाल से छोड़ दूंगा, उसको जीवन दान दे दूंगा। पहली मछली दूसरी मिलेगी तो मैं खा लूंगा। नियम तो ले लिया, तुम भी ले लो क्या नागेंद्र भाई, तुम बड़ा नाम नहीं दे रहे, इतना सा नियम ले लो। देखो आज शिलान्यास हुआ है तो याद तो रहे, इतना सा नियम है, मेरी थाली में जो पहली रोटी आएगी वो मैं गाय को दान दे दूंगा, दूसरी से खाऊंगा। एक रोटी का मैं, जो मेरी थाली में एक पहली रोटी आएगी उस पहली रोटी को मैं दान दूंगा, सामने घर के भिखारी होगा तो उसको दे दूंगा, और नहीं होगा तो गाय को दे दूंगा। ले सकते हो पक्का, कायेश्वर केला, समझ रहे हे जीव, इतना तो ले लिया। अब इतने से मनसुख लाल जी, अब तुम सोचो कि इतने से नियम से क्या हो। हे जीव, मेरे जीवन में एक प्रतीति तो बनी रहे, मेरा भी कोई नियम है, एक रोटी दान करने का भी मेरा नियम है। पहली रोटी मैं किसको, गाय को, भिखारी को दान कर दूंगा, और जब जब तू थाली पे बैठेगा तुझे नियम अपना याद आएगा, मेरा भी एक नियम है और यह मुझे करना है। तो ऐसे ही होता है। देखो एक वो कहावत है ना, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और घुटनों घुटनों चलता जीव दौड़ लगाने लगता है। वो कहाँ गए तुम्हारे मूछों वाले नथुलाल जी, कहाँ हैं? नथुलाल जी, सत्य बताना, तुम्हारा वो पोता है ना, कल लेकर के आए थे, पोता कहाँ गया? वो बैठा है। तू पेट से जन्मा था तो पेट से जन्मते ही दौड़ लगाने लगा था, और कैसे लगाया था? धीरे धीरे पहले एक कदम चला, फिर 2 कदम चला, फिर 3 कदम चला, और ऐसे चल करके, और धीरे धीरे 2-4 साल बाद वह ऐसे गलियों में दौड़ लगाएगा। तो एक एक कदम चल के जैसे बच्चा दौड़ लगाता है, ऐसे ही जीव थोड़ा थोड़ा सा नियम लेकर के, और एक दिन जो होता है सिद्ध शिला पर जाकर के बैठ जाता है। भले आज छोटा सा है, छोटे को कभी भी, नागेंद्र भाई, छोटे को कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना। छोटा कब बड़ा हो जाए, बड़ा बेचारा, बड़ा बेचारा, बड़ा बेचारा, बड़ा ही बना रहे, और छोटा जो है कब बड़ा हो करके निकल जाए, कोई संसार में कोई भी किसी का भरोसा नहीं है। एक वो चूहे की कहानी आती ना, शेर की चूहे की, पढ़ी तुम लोगों ने? छोटे बचपन में जब पढ़ते थे ना, स्कूल में आती थी। एक शेर सो रहा था और उसके कंधे पर, उसके शरीर पर एक छोटा सा चूहा जो था चढ़ गया, और चढ़ करके ऊधम मचा रहा है। तो शेर को गुस्सा आ गई, पंजे में दबोच लिया, और मैं अभी तुझे मार दूंगा। चूहे ने बोला, हे शेर राजा, हे शेर राजा, मुझे जीवन का दान दे दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मैं जंगल का राजा और तू इतना सा चूहा, तू
मेरे क्या काम आएगा। हंसने लगा खूब जोर जोर से, मैं जंगल का राजा, तू मेरे काम आएगा। चलो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद चूहा चला गया। एक दिन क्या घटना घटी, एक शिकारी आया मनसुख लाल जी, और उस शेर को पिंजरे में बंद कर लिया। और पिंजरे में जैसे ही शेर बंद होकर के टंग गया, और जैसे ही टंगा तो अब चूहा आया, बोले हे राजा, तुम्हारी कुछ सहायता करूं। मैं वही चूहा हूं जो तुम बोल रहे थे, तू क्या मेरा काम करेगा। मैं कुछ काम करूं। और चूहे ने रस्सी कतर दी, और शेर जो था आजाद हो गया। इसलिए वैभव घाटे लिया, ऐसा मत सोचा कर, ये छोटा सा है, ये छोटा सा क्या करेगा। कई बार छोटा भी बहुत बड़ा हो जाता है। कल तक जो अनजन चोर गलियों में चोरी करता था, जिसको धर्म की कोई भी खबर नहीं थी, वह तो मोक्ष चला गया। और उस नगर के जो बड़े बड़े धर्मात्मा थे, वह बेचारे नरक चले गए। इसलिए नागेंद्र भाई, तुमने छोटा सा भले नियम लिया है, लेकिन छोटा ही कब बड़ा हो जाए कोई संसार में भरोसा नहीं है। इसलिए कम से कम एक तो नियम छोटा सा भले होना हो। इसका क्या नाम है जी, घाटोल का है जय कुमार। तुम्हारी तो जय जयकार हो गए। जय कुमार भाई, तुम भी नियम ले लो। नहीं लोगे? नागेंद्र ने जो लिया वही तुम ले लो। ले लो? नहीं, ऐसे नहीं है, बेचारा वो फंस गए अंदर। एक रोटी देनी पड़ेगी है, पक्का। हाँ, कैसे कर लो। हाँ, वहां से भी देनी पड़ेगी। तो कहने का आशय क्या है, समझो बात को। हे जीव, तुम्हारा जितना पुण्य होगा तुम्हें उतना ही मिलेगा, और जो तू करके आया है वही तुझे मिलेगा। और वर्तमान में जो तू एक रोटी दान करके जाएगा, वह तेरी भविष्य में तेरे लिए थाली के रूप में सजी हुई मिलेगी। और नहीं करके जाएगा तो अगले भाव में देखो, आज इस रोडों पर दो प्रकार के गाय मिलती हैं। एक गाय तो घर में बंधी हुई है, उसको सब कुछ खाने पीने मिल रहा है, और एक गाय गिरीश भाई रोड पर घूम रही है। क्या खा रही? तो पॉलीथिन खा रही है। क्यों? उस गाय से जाके पूछना, तेजपाल मुंगाड़िया, तेरी यह हालत कैसे हो गई? वही गाय बोलेगी, मैं भी पूर्व समय में तेरे के जैसी सेठ थी, लेकिन उस समय मेरे पास संपत्ति थी, लेकिन मैंने दान नहीं करी और खाता रहा। इसलिए आज मेरी परिस्थिति ऐसी बनी है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और गलियों में मुझे घूमना पड़ रहा है। इसलिए गिरीश भाई, जो मेरे भाग्य में होगा वही खा पाएगा। अब गिरीश भाई के मुंह में तो पानी आ गया, बोले जी माने। गिरीश भाई, कितने गुलाब जामुन खाओगे? गुलाब जामुन बनाए तुमने नागेंद्र भाई? नहीं बनाए, वो तो पार देख रहा था गुलाब जामुन मिलेंगे। कुछ तो बनाया होगा ना, मीठा नहीं बनाया जी? सब खा पी के करके आ गए। क्या बनाया बताओ? मीठा तो बनाया होगा ना कुछ? क्या बनाया? लपसी बनाई? नहीं, अच्छा है, लेकिन कितनी खा सकते हो? जितनी तेरे साथ क्षमता होगी उतनी ही खा पाएगा। यदि क्षमता से ज्यादा खा ली तूने तो वह तेरी नुक्ति भी निकल जाएगी। दिन भर लोटा लेकर के सुनील धीरावत दुकान में भी नहीं बैठ पाएगा, दिन भर लोटा लेकर के बैठना पड़ेगा। तो समझ मेरी बात, क्या बोल रहे? उस धीवर ने नियम लिया
कि मेरे जाल में जो पहली मछली आएगी उसको जीवन दान दे दूंगा। उसने छोड़ दिया। लेकिन हे राघेंद्र सेठ, ऐसा नियम लेना धीवर के जैसा, उसके साथ घटना क्या घटी जब मनसुखलाल जी जब नियम लेते हैं और उसी समय से घटना प्रारंभ होती है। जीव जैसे नियम लेगा घटना प्रारंभ हो जाएगी। उस धीवर के साथ घटना घटी कि उस दिन उसने 5 बार जाल फैलाया और 5 बार जाल फैलाया, लेकिन 5 बार में वही मछली फंसी, बार बार वही फंसी, दूसरी मछली उसको फंसी नहीं। और उसने क्या किया, मैं नियम में कट्टर हूँ, मैं मछली को मारूंगा नहीं, छोड़ दिया। और छोड़ करके घर पहुंच गया खाली हाथ। और जैसे ही खाली हाथ घर पहुंचा, अब बेचारा देखो, देवता तो आदमी होता है लेकिन देवी तो बेचारा, उसकी देवी का नाम क्या था पता है? धीवर का नाम तो था मृगसेन धीवर। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? मनसुखलाल जी बोलो, राजी राकेश भाई, क्या था? तुम लोग कुछ ही पता नहीं है। उसकी पत्नी का नाम था घंटा देवी। नाम भी घंटा, काम भी घंटा। जैसे ही उसने अपने पति को देखा कि खाली हाथ आ रहा है, वह तो घंटे के जैसे बजना प्रारंभ कर दिया। उसने दरवाजा बंद किया, घर में तुम्हारी एंट्री नहीं, खाली हाथ आ गए, अब रहो घर के बाहर। और दरवाजा बंद करके सो गई। और वह मृगसेन धीवर भी अपने घर के बाहर सो गया। और रात में कालिया नाग निकला और डस लिया, मर गया। आज ही नियम लिया। वो वैभव सोच रहा हमारे पिताजी का क्या होगा। नागेंद्र भाई, आज ही नियम लिया और आज ही बेचारे के प्राण निकल गए। लेकिन प्राण जो निकले थे वह नियम के साथ निकले थे। तो वह राजा के यहाँ जाकर के पुत्र उत्पन्न हुआ। कहाँ धीवर था, लेकिन अभी सम्यक्त नहीं हुआ था, मिथ्या दृष्टि था। लेकिन इतना सा नियम था और इतना से नियम के कारण वह राजा के यहाँ जन्मा और राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ। इसलिए हे नागेंद्र सेठ, तू भी धीवर के जैसे नियम लेना। यदि तुझे कभी एक ही रोटी मिले तो क्या करे? अब बताओ, नहीं, घर में तो देवी दूसरी बना देगी। कहीं गए, जीवने गए और जीवने वाले ने तुझे एक ही रोटी परोसी, दूसरी परोसी नहीं, अब क्या करना है? कई बार होता ना ऐसा, क्या होता ना, बहुत सी बार एक रोटी अब तो पहली परोसी, वो पहली तो खानी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको गाय को देनी है। तो पहली रोटी रखी है, अब परोसने वाला दूसरी परोस ही नहीं रहा, क्योंकि थाली में एक रखी है ना, तो अब दूसरी परोस ही नहीं रहा है। अब क्या करोगे नागेंद्र भाई? हे जीव, पहली तो खानी नहीं है और उस पहली को मुझे रखना है। भले दूसरी मिले चाहे नहीं मिले, वह पहली जो है वह दूसरे के हिस्से की है। इसलिए उसको मुझे धीवर के जैसे नियम पालना है। और वह धीवर जो है किसका पुत्र हुआ? तो राजा का पुत्र हुआ। और उस भाव में उसको मारने के लिए कितनी उसने पूर्व में मनसुखलाल जी 5 बार मछली की जान बचाई थी। तो इस भाव में उसकी 5 बार उसकी जो है दुश्मनों से ऐसी जान बची कि गोली भी लग गई। बहुत सारे लोग बोलते, महाराज एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया। सत्य घटनाएं अभी आई थी ना, पेपर में आई थी। एक आदमी पटली के बीच में खड़ा था और सामने से ट्रेन आई, अब भाग नहीं पा रहा था, वो लेट गया उसके, और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई और पीछे जो था वह जिंदा का जिंदा खड़ा हो गया। क्यों मनसुखलाल जी, क्यों?
पूर्व भव में उसने किसी को अभय दान दिया था, इसलिए वह ड्राइवर भी जो है उसको अभय दान दे दिया, उसको उस निमित्त से अभय दान मिल गया। तो जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा, और जो करेगा वही मिलेगा। ये तो सब लोग जानते हैं, तुम लोग बोलते भी हो जैसा करोगे। वो फिल्म भी बनी है, जैसी करनी बेसी भरनी, देखी नागेंद्र सेठ। लेकिन हे जीव, जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा, और जो करेगा वही मिलेगा। इसलिए इस भव में जैसा जैसा तू कर जाएगा, अगले भव में वह तुझे मिलेगा। और इस भव में जो तुझे मिल रहा है ये पूर्व भव का किया हुआ है, तो तुझे अगले भव में जैसा चाहिए है वैसा करने लग। राकेश भाई, अगले भाव में कैसा चाहिए? नहीं महाराज, कहाँ जाना तुम्हें अगले भाव में? बताओ कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष में वहां बैठे बैठे थोड़ी आओगे, यहाँ बैठना पड़ेगा। मोक्ष के लिए वो गाड़ी नहीं जाती। मोक्ष के लिए जो गाड़ी जाती है उसी गाड़ी में बैठोगे ना। वो गाड़ी मोक्ष जाती नहीं, जे गाड़ी जाती है आ जाओ यहाँ पे। हे जीव, यदि मोक्ष में जाना है तो मोक्ष की गाड़ी में बैठ जाओ, और नरक को जाना है तो नरक की गाड़ी में बैठ जाओ। मोक्ष की गाड़ी क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष की बस है। और बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्व सहा, बहु आरंभ बहु परिग्रह, जोड़ जाओ धरत जाओ लाज जाओ मरत जाओ। क्या है नागेंद्र भाई बताओ? लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर जोड़ा था, सारा खा के गए पिताजी की नहीं गए। कहाँ है वो? धरा है। तुमने जितना कमाया है तुम तो पूरा भोग के जाओगे। जय कुमार भाई, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? शांत हो गए। तो उनने जो कमाया था तो वो तो पूरा भोग के गए थे, तुम्हें तो कुछ दे नहीं गए होंगे, ठीक है ठीक। तो तुमने जो कमाया है वो तो तुम सब भोग के जाओगे। जाओगे कि नहीं, कि छोड़ जाओगे कुछ? महाराज, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। संसार यही तो है क्या? जीवन भर कमाओ और धरो, और उसी धन के ऊपर मर जाओ, और मर करके नरक में पड़ जाओ। जो धन के ऊपर मरता है वह नियम से नरक में जाता है। हम नहीं बोल रहे। नहीं हो विश्वास तो जो तुम्हारे पंडित जी बैठे इनसे पूछ लेना। जो धन के ऊपर मरता है तेजपाल भाई, जो धन के ऊपर मरता है वह नियम से नरक जाता है, और जो धन को छोड़ के मरता है वह नियम से स्वर्ग जाता है। अब तुम्हें कहाँ जाना है अपने हृदय से पूछना, और जहाँ जाना है वह काम करना प्रारंभ कर देना। इसलिए राकेश भाई, खूब जोड़ लिया, खूब जोड़ लिया। अब जोड़ने का समय नहीं है, अब छोड़ने का समय है। यदि छोड़ के जाओगे तो ऊपर जाओगे, और जोड़ के जाओगे तो नीचे जाओगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया